ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में आयोजित हमारे 9 निर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के 3 दिवसीय आधारभूत अभिमुखीकरण प्रशिक्षण में मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोग सुने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान गृह मंत्री, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक जी, विभाग के सचिव श्री भीम सिंह जी, श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया जी, डायरेक्टर पंचायत श्री पीसी मिश्रा जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारीगण और हमारे 33 जिलों से चुनकर आए सभी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षगण और मीडिया के मित्रगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और वैसे तो एक एक करके सभी जिला पंचायत अध्यक्षों से हमारी मुलाकात हो चुकी है, शायद उपाध्यक्षों से नहीं हुई होगी, लेकिन करीब करीब अध्यक्षों से मुलाकात हो चुकी है। लेकिन आज इकट्ठे हमारे 33 के 33 जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के साथ मुलाकात हो रही है, तो मैं आप सब लोगों को जीत की भी एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जैसे हमारा ये देश गांवों का देश है, हमारा छत्तीसगढ़ भी गांवों का प्रदेश है, तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी है, तो एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है। और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस संकल्प है कि आने वाले 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को मिले हैं जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जिनका मूल मंत्र है, और सब वर्ग के विकास के लिए रात और दिन काम करते हैं, 24 घंटा में 18-18 घंटा काम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम लोग को सौभाग्य से मिले, जो आज के समय में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं, और जिन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में 2014 के पहले हमारा ये देश आर्थिक दृष्टिकोण से 10वें स्थान पर था, जिसको 11 साल में 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और उन्होंने अगर 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है, तो उसमें सबको सहयोगी बनना पड़ेगा। खाली अकेले प्रधानमंत्री जी का ये काम नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी ये काम है, और हम लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, और उसके अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। और अगर हम विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का, सबका उसमें योगदान जरूरी है। और आप सब लोग तो एक एक पूरे जिले के विकास के रीढ़ की हड्डी है, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाते, तो आप लोगों पर तो बहुत बड़ी भूमिका है, मतलब बहुत बड़ी आप लोगों की इसमें भूमिका रहने वाली है। और एक व्यक्ति अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। हमने तो अनेकों लोगों को देखा है कि एक एक आदमी इतिहास बदलने का काम किए, और आप लोग तो एक एक जिला को अगर चाहेंगे तो जिले में क्या नहीं हो सकता है।
जिले का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं आप लोग, लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। मेरे इतने लंबे समय के राजनीतिक जीवन में कई लोग ऐसे आए हैं जो एक एक व्यक्ति आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। एक मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमारे उड़ीसा के डॉक्टर अच्युत सामंत हैं, जो एक बार राज्यसभा सदस्य भी थे, जिनका किड्स और भुवनेश्वर में वो महाविद्यालय चलता है। और उनकी भी अगर जीवन देखेंगे, उनकी भी जीवनी पढ़ेंगे तो एक बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। 4 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया और उनकी माताजी झाड़ू पोंछा करके उनका पालन पोषण करके उनको पढ़ाई लिखाई। वो डॉक्टर हो गए और उन्होंने प्रण ले लिया, कहे कि बहुत उन्होंने अपने जीवन में गरीबी देखी, संघर्ष किया, तो उन्होंने प्रण किया कि हम आजीवन बिना शादी के कुंवारा रह के जनता का सेवा करेंगे। और आज इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिए हैं। मैं जब 14 से 19 5 साल केंद्र में मोदी जी के शासन में एमओएस था, राज्य मंत्री के रूप में काम किया, तो वहां पर मुझे 2 बार उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। तो वहां पर उन्होंने इतना बड़ा शिक्षण संस्थान खड़ा किया है कि पूरे उड़ीसा के 25,000 जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं। 25,000 बच्चों को, मामूली बात नहीं है। हम लोग 1-2 बच्चे को, अपने बच्चे को पढ़ाने में मतलब कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन वो पूरे उड़ीसा के और विशेषकर जो नक्सल प्रभावित परिवार के जो बच्चे हैं उनको भी, सबको, और सब वहां पर खाली दाखिला लेते हैं। एक बार उनके परिवार वहां छोड़ते हैं गार्जियन, और पूरा उनका देख रेख, उनका कपड़ा लत्ता, किताब कापी, तेल साबुन तक की व्यवस्था, और ऐसी वैसी कोई व्यवस्था नहीं, स्टैंडर्ड जैसे प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था आप जानते हैं उस तरह का। और एक नानाजी देशमुख हुए जिन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान खड़ा किया है आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मतलब बॉर्डर में, छत्तीसगढ़ और यूपी, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर में। वहां भी हम जब प्रदेश अध्यक्ष से पहली बार, तो डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री जी के साथ में 3 दिन हम लोग रहे वहां पर, और उन्होंने भी इतना बड़ा संस्थान खड़ा किया है कि 500 गांवों को उन्होंने उस संस्थान ने गोद लिया है। और गोद लेने का मतलब कि उस समय तक, आज से कई साल पहले आप समझिए कि हम 2006-7 में पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने, तब गए थे, और उस समय 80 गांव को आत्मनिर्भर कर चुके थे। 500 गांव को एडॉप्ट किए थे, लेकिन 80 गांव को आत्मनिर्भर कर चुके थे। और आत्मनिर्भर करना मतलब उस गांव के एक-एक घर का, परिवार का डाटा उनके पास, कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कितना पढ़ा है, कौन क्या कर रहा है, उनके यहां आय की क्या, मतलब आय का क्या स्रोत है, खर्चा कितना है। और 80 गांव को, हर घर को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दिए थे कि उनका जितना खर्चा उससे आमदनी ज्यादा। तो मेरा कहने का मतलब कि एक व्यक्ति अगर ठान ले, दृढ़ इच्छा शक्ति बना ले कि हमको जनसेवा करना है, समाज को सुधारना है, लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, तो बहुत कुछ कर सकता है। जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डॉक्टर अच्युत सामंत के पास कोई संसाधन नहीं था, उनकी माताजी झाड़ू पोंछा करके उनको पढ़ाई लिखाई, लेकिन इतने मतलब साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं। अगर इच्छा शक्ति होती है तो सब कुछ अपने आप साधन भी उपलब्ध हो जाता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिला है। कितने लोगों की इच्छा रही होगी कि हम भी जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, लेकिन उनमें से आप लोगों का चयन हुआ है, तो एक बहुत बड़ा अवसर है 5 साल के लिए। और अच्छा काम करेंगे तो जनता स्वयं चुनती है कि नहीं। मैंने भी पंच से अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा शुरू की। हम भी ज्यादा मतलब संघर्ष में ही अपना जीवन बिताए। 10 साल की उम्र में पिताजी का साया उठ गया था,
उनका निधन हो गया था और परिवार में सब भाइयों में हम बड़े थे और हमारे सामने विधवा माँ थी, दादी माँ थी, तो उनको भी संभालना, खेती बाड़ी भी करना, पढ़ाई भी करना, तो हमारा पूरा जीवन ही संघर्ष में रहा। और जब पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके हम तो ये सोचे थे कि भाई हमको तो कहां, हम तो सरपंच बनने तक भी नहीं सोचे थे। ये विधायक, सांसद और आज मुख्यमंत्री का जो दायित्व मिला है, ये सब कभी हम नहीं सोचे थे। हम यही सोचे थे कि घर में खेती बाड़ी करेंगे, भाइयों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको अच्छी नौकरी में लगाएंगे। और हम पढ़ाई पूरी किए, गांव में थे तो पंचायत चुनाव का समय था। गांव वालों ने कहा कि आपको तो घर ही में रहना है, तो आप पंच बन जाओ। तो मैंने चुनाव लड़ी पंचायत, मतलब वार्ड पंच की, और वार्ड पंच बना। 5 साल पंच रहा। तो चूंकि पंचायत में मैं ही पढ़ा लिखा भी था, तो 5 साल पंचायत वाले हमारा काम धाम देखे। तो अगले पंचायत के चुनाव में 5 साल बाद जब आया तो बोले कि अब अगर आप सरपंच बनोगे तो निर्विरोध आपको सरपंच बना देंगे। तो मैंने कहा कि भाई सरपंच ही क्यों, आप सभी पंचायत के जो वार्ड हैं उनको भी आप निर्विरोध करो, तब एक मैसेज भी जाएगा कि पूरा पंचायत निर्विरोध है। तो सबने प्रयास किया और 13 वार्ड होते थे उस समय, अब तो बड़ी पंचायत हो गई है, तो मतलब तो और वार्ड बढ़ गए हैं। तो एक वार्ड में खाली चुनाव हुआ, 12 वार्ड निर्विरोध हो गया। एक वार्ड में चुनाव हुआ, उसमें भी अपना आदमी जीता। तो इस तरह से शुरुआत हुई। तो मैं शायद उस समय अपने जिले का मतलब दूसरा निर्विरोध सरपंच था, रायगढ़ जिले का। तो 6 महीना हुआ सरपंच के रूप में काम करते हुए। तो फिर विधानसभा का चुनाव आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी हमको बहुत मना करने पर भी विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया, और वो भी मैं निर्विरोध टाइप का जीता। उस समय आप उठा के देखिएगा 1990 के चुनाव में कि 320 विधानसभा सीट होता था मध्य प्रदेश में। तो तपकारा, जहां से मैं 90 में पहली बार विधायक बना, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को सिंबल अलॉट नहीं हुआ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ, तो उनका प्रत्याशी निर्दलीय घोषित हुआ। उनको साइकिल छाप मिला उनके प्रत्याशी को, और साइकिल के ऊपर में पंजा लगा के चुनाव लड़े तो जमानत जब्त हुई कांग्रेस की, और एक तरह से हम निर्विरोध जैसा विधायक बने। तब से लगातार मतलब जनता ही अपने आप बोलती है कि भाई इनको आप विधायक 3 बार अभी हूं, 4 बार लगातार रायगढ़ से सांसद रहा। और हर बार पहला जब सांसद का चुनाव लड़ा तो मात्र 5800 से जीता था, और जब चौथा लोकसभा का चुनाव जीता तो 2,17,000 से जीता। मतलब मैं इसलिए सबका जिक्र कर रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सच्चे भावना से समाज की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तो अपने आप जनता आगे बढ़ाती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जिनके पास गृह विभाग भी है, बहुत मेहनती हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में भी, छत्तीसगढ़ वैसे तो बहुत समृद्ध प्रदेश है, यहां पर खनिज संपदा भरपूर है, वन संपदा है। आज 44% भूभाग यहां का वनों से आच्छादित है। यहां की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान है। तो बहुत संपन्न प्रदेश हो सकता है। और वहां पर जो एक बड़ा विकास में बाधक था नक्सलवाद, और 1.5 साल में जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ पा रहे हैं, तो इसमें डबल इंजन सरकार का भी लाभ मिल रहा है। और हमारे जो केंद्र के माननीय गृह मंत्री हैं और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ठान ही लिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे प्रदेश में नक्सलवाद था, मतलब 100% में करीब 77% नक्सलवाद हमारे प्रदेश में था। बाकी 30% नक्सलवाद ये 6-7 और राज्यों में था, जो हमारे प्रदेश से लगे हुए हैं। क्योंकि पिछले 5 साल में वहां नक्सलवाद के खिलाफ में अच्छा काम हुआ था, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं था। प्रदेश शासन का सहयोग बिल्कुल
नहीं मिला था, इसलिए 77% नक्सलवाद यहां बाकी था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने ठाना और उसको मूर्त रूप देने का काम हमारे आदरणीय प्रदेश के गृह मंत्री जी ने किया। लगातार उस क्षेत्र में रहते हैं। आज हम लोगों ने उनको आत्मसमर्पण करने का भी आह्वान किया, अच्छी पुनर्वास नीति दिए, उसका भी लाभ हुआ कि आज भारी संख्या में आत्मसमर्पण भी किए हैं। उनको हम लोग स्किलिंग करा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। और ऐसे जो क्षेत्र जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए थे, आज नियत नेलानार योजना के माध्यम से वहां पर हम लोग सरकार की योजना को पहुंचाने में भी सफल हो रहे हैं। आज वहां सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं। आज स्कूल की घंटी बज रही है वहां पर, नहीं तो पहले तो खाली गोली की आवाज सुनाई देती थी। तो ये सब परिवर्तन हो रहा है। आज राशन कार्ड बन रहे हैं, राशन पहुंच रहा है। मतलब इतना तकलीफ। अभी मैं एक गांव में गया इस सुशासन तिहार में, मुलेर, नंदलाल को मालूम होगा मुरारी जी को, मुलेर जो पहला सुरक्षा कैंप था वहां गया तो मुलेर ग्राम पंचायत और उधर पहाड़ के उधर वो पंचायत का मुख्यालय था। तो राशन लेने उनको करीब 25 किलोमीटर जाना पड़ता था, पहाड़ पार करके। 3 दिन में वो लोग राशन ला पाते थे। एक दिन जाते थे, बीच में कोई किसी के यहां रुकते थे, अपना चावल पकड़ के वहां खाना बना के खाते थे, रात रुक के फिर जाते थे, फिर वहां से राशन लेके फिर वहीं रात में रुकते थे, तो 3 दिन में घर पहुंचते थे। ये परेशानी उस क्षेत्र में। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर विकास कितना पीछे था। तो अभी हम लोग सरकार में आए तो मुलेर को अलग पंचायत बना दिए, तो वहां पर राशन का दुकान खुल गया। तो कितने खुश थे वहां के लोग, कितना मतलब हम लोग को आशीर्वाद दे रहे थे, वो तो मैं ही जानता हूं वहां पर जो मतलब मौजूद था। तो इस तरह से आज विकास कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है, इसमें आप सब लोगों का बहुत रोल रहने वाला है। और हमारा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत मेहनत कर रहा है क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अगर गांव का विकास नहीं होगा, ग्राम पंचायत का विकास नहीं होगा तो विकसित छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा, और विकसित छत्तीसगढ़ नहीं होगा तो विकसित भारत भी नहीं होगा। इसलिए एक अच्छा अवसर है। ये 3 दिन का यहाँ पर प्रशिक्षण होगा, अलग अलग विषय के विशेषज्ञ यहाँ पर आप लोगों को मतलब व्याख्यान देंगे। आप लोग पूरा समय इसमें कोई कटौती मत करिएगा, पूरा 3 दिन पूरे समय रहकर और हर चीज को नोट करके आप लोग जाइएगा। निश्चित रूप से आपका जो दायित्व है उसमें सफल होने के लिए ये 3 दिन का ये प्रशिक्षण बहुत कारगर होगा। आप लोग सब अनुभवी हम जानते हैं, लंबे समय से नीचे स्तर से आप लोग भी काम करके आगे बढ़े हैं, लेकिन जीवन भर सीखना होता है, जीवन भर। हम सब लोग भी सीख रहे हैं। हम लोग तो ये 1.5 साल में 2 बार अभी हम लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, मंत्री लोग। यहाँ का जो IIM है ना रायपुर का, वहां मंत्री लोग हम लोग 2 बार ट्रेनिंग ले चुके हैं। और इसमें कैसे सुशासन स्थापित करना चाहिए, कैसे सरकार चलाना चाहिए, इस पर व्याख्यान देने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। नीति आयोग के CEO से लेकर पूरे देश के जो प्रकांड विद्वान हैं, सब लोग आके वो लेक्चर देते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं। अभी हम लोग का 7, 8, 9 विधायक सांसदों का हम लोग का ट्रेनिंग मेन पार्ट में है। इसके पहले भी ट्रेनिंग हो चुका है। अभी आज मतलब पत्रकारों का ट्रेनिंग चल रहा है विधानसभा में। इसके पहले हम लोग वहीं पर थे। तो जीवन भर सबको सीखना पड़ता है, और जितना सीखेंगे उतना वो अच्छा होता है, वो काम ही आता है। तो मेरा अनुरोध है कि ये प्रशिक्षण आप लोग अच्छा से अटेंड करिए, इसका जरूर लाभ होगा। और बाकी पंचायत में कैसे कैसे रिफॉर्म ला रहे हैं, पंचायत मंत्री जी बता चुके हैं। अभी हम लोग का एक वादा था, मोदी की गारंटी जो पूरा की है 1.5 साल में, हमारे मंत्री जी बता चुके हैं। आप लोगों को भी मालूम है कि 1.5 साल में आज मोदी की गारंटी के अधिकांश काम, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, चाहे 70 लाख माता बहनों को आज हम लोग महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं, 5,62,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर थे
उनको 10,000 रुपया आपके पंचायत चुनाव के पहले दिए हैं। आज तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ा के हमारे जो बस्तर और सरगुजा संभाग के 12.5-13 लाख लोग, गरीब लोग इससे जुड़े हैं, उनको हम लोग उनका तेंदुपत्ता पूरा खरीद रहे हैं। अभी 1 जून से आपका चरण पादुका योजना फिर से चालू किए हैं, उनको बोनस भी देंगे। अभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल से शुरू किए हैं। 146 विकास खंड है तो 10-10 पंचायत सेलेक्ट करके उसमें शुरू किए हैं। तो हम तो अभी सुशासन तिहार के दरमियान कई पंचायत में गए भी और उस सेंटर में भी गए, तो उसका बड़ा अच्छा लाभ हो रहा है। तो ये सब भी आप लोगों को देखने की आवश्यकता है कि वो सब सुचारू रूप से चलते रहें। आने वाले और 6 महीने में मंत्री जी का और विभाग का ये संकल्प है कि और भी 5,000 पंचायतों को जोड़ेंगे और अगले साल के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तक पूरे जितने भी 11,000 से ऊपर पंचायत हैं सब में अटल डिजिटल सेवा केंद्र ये सब शुरू हो जाएगा। तो ये सब भी सुचारू रूप से चलें। हमारे उपाध्यक्ष जो होते हैं वो शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। तो शिक्षा कैसे सर्वव्यापी हो और कैसे शिक्षण के कार्य ठीक से चलें। अभी इतना शिक्षा के क्षेत्र में एक अनबैलेंस था पिछली सरकार के कारण कि 300 स्कूल शिक्षक विहीन हो गए थे, 5,000 से ज्यादा स्कूल एक शिक्षकीय हो गए थे और कुछ स्कूल ऐसे थे जहां पर बच्चों से ज्यादा शिक्षक थे। तो उसको हम लोग युक्ति उपकरण के माध्यम से अभी बैलेंस किए हैं। हर क्षेत्र में हर बच्चे पहुंचे हैं। तो शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। तो शिक्षा मतलब भी सर्वव्यापी हो, अच्छे से हो। नई एजुकेशन पॉलिसी लागू किए हैं और उसमें शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम भी कर रहे हैं। पीएम श्री योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, उसके माध्यम से हम लोग अभी तक 350 स्कूल करीब शामिल हुए हैं और धीरे धीरे और भी शामिल होंगे। तो वहां पर एक स्कूल को 2-2 करोड़ वहां की अधोसंरचना के लिए वहां सारी व्यवस्था हो, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की भी चिंता है। तो शिक्षा पर विशेष हमारे उपाध्यक्षों को देखना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले हम अपने मंत्रालय में थे तो हम वो खोल के रखते हैं, क्या बोलते हैं, टीवी खोल के रखते हैं, क्या क्या चल रहा है देखते रहते हैं। तो एक जगह एक गुरुजी मोबाइल मतलब ऑन कर दिया और खुद नाच रहा है और बच्चों को भी नचा रहा है और शराब पी के धूत एकदम। सरगुजा तरफ का ही कोई स्कूल का था। तो मैंने तत्काल बसो राजू जी हमारे पास थे, हमारे सीएम सेक्रेटरी बोला तत्काल इसको सस्पेंड करवाइए और 1-2 घंटे के अंदर में उसको सस्पेंड किए। तो इस तरह आज मतलब कहना नहीं चाहिए कि आज देखिए प्राइवेट स्कूल हैं, वहां पर हमारे टीचर्स कम पैसा पाते हैं लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन हमारे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये सब देखना पड़ेगा, ये सब सुधारना पड़ेगा। और विशेषकर हमारे जो उपाध्यक्ष हैं, शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष भी हैं, तो पूरा एक तो प्रवास से बहुत जरूरी होता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबका, चाहे सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री सबका जितना ज्यादा हम लोग दौरा करेंगे, चाहे हमारे अधिकारी, उतने ही ज्यादा कसावट आता है और उतने ही जल्दी मतलब ज्यादा अच्छा काम भी होता है। तो आप लोग समय निकाल कर मतलब अपने क्षेत्रों में, और आपका तो पूरा जिला कार्य क्षेत्र है, तो पूरे जिले में प्रवास करेंगे तो निश्चित रूप से मतलब कसावट प्रशासन में भी आएगा और क्या बोलते हैं विकास के जो काम है गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गुणवत्ता अच्छा होना चाहिए। तो सारे आज मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों का सत्र भी शुरू होने वाला है और सत्र में सभी तरह के विशेषज्ञ आप लोगों को सारी बातें बोलेंगे। तो पुनः मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि इसको आप लोग 3 दिन पूरा अटेंड करके जाएं, सब नोट करें और ये प्रशिक्षण वर्ग निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के विकास में पंचायती राज के माध्यम से एक मील का पत्थर साबित हो और ये कार्यशाला सफल हो। इसी शुभकामना के साथ मैं फिर से एक बार हमारे सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्षों का स्वागत करते हुए और आपके
उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फिर आप लोग चुन के आए, फिर जनता आप लोगों का डिमांड करे, इसी विश्वास के साथ आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।